हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी की जो एसएससी एमटीएस की पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। अभी काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें मैं आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए सभी जियोग्राफी के क्वेश्चन। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये हमारा, नील नदी का पानी किस में गिरता है। जो नील नदी है उसका पानी कहाँ पे गिरता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। तो आपका जो राइट आंसर है कि नील नदी का पानी कहाँ गिरता है, किस में गिरता है, तो ये है भूमध्य सागर। किस नदी को तसांग पो के नाम से भी जाना जाता है, ये आप नाम याद कर लीजिए। तसांग पो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तसांग पो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज है महाराजमार्ग का एक हिस्सा है और भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज है जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स कहा जाता है इंग्लिश में, वो किन दो शहरों को जोड़ता है पूर्व से पश्चिम के लिए। तो वो पूर्व से पश्चिम के लिए सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। पोरबंदर जैसा कि गुजरात में है तो ये पश्चिम में है और पूर्व में क्या है, सिलचर। तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है कौन सा, तो ये हो जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसे हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता। जैसा मतलब दिन का भी जो तापमान है वही लगभग रात में भी रहेगा। जैसे दिन में 35 या 36 डिग्री के आसपास है तो रात में भी लगभग 34 या 35 डिग्री के आसपास ही रहेगा। तो ये राज्य हो जाता है हमारा केरल। केरल में दिन और रात का तापमान लगभग बराबर ही रहता है या फिर कोई अंतर नहीं रहता इनमें। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है। जो वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित जो भी घटना होती है वो हमारे शोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फेयर जिसे इंग्लिश में कहेंगे, और हिंदी में इसका जो आंसर हो जाएगा वो है शोभ मंडल में होता है। तो आपका राइट आंसर है कि जो भी दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन की घटना होती है, जैसे बादल आ गया या फिर आंधी तूफान आ रहे हैं, तो ये किस मंडल में पाया जाता है, ये पाया जाता है शोभ मंडल में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती। जो लू हवा है वो नॉर्थ के साइड में ज़्यादा चलती है। तो जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे लू हवा काफ़ी चलती है, लेकिन जो गोवा हो जाता है वो वेस्ट में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लू हवाएं उतना ज़्यादा नहीं चलती या फिर ना के बराबर चलती हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लू हो जाएगा। लू हवा यूपी बिहार में ज़्यादा चलती है पर गोवा में ये ना के बराबर चलती हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है गोवा। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो ये आंसर सभी को पता होगा कि खारे पानी की झील से सिर्फ एक ही झील है जो कि इस समय ऑप्शन में है, चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो खारे पानी की झील है। आप हमें कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि चिल्का झील कहाँ पे है। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पतियों को दर्शाता है। जो सुंदरवन में डेल्टाएं, जो जंगल हैं, जो पेड़ हैं, वो मैनग्रोव के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे कैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो मैनग्रोव वन के नाम से उसे जाना जाता है सुंदरवन डेल्टा में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे हैं, तो मैनग्रोव वन कहलाए जाते हैं उसे। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पर विकसित किया गया है। तो जो भारतीय जलमार्ग 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र, मुंबई हाई रीजन खनन के लिए जाना जाता है। जो अरब सागर के पास मुंबई जगह हमारी है वहाँ पे किसके खनन के लिए चीज़ें जानी जाती हैं, तो वो खनिज तेल के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ खुदाई करने पे ज़्यादातर खनिज तेल की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है। इसलिए अरब सागर के हिस्सों में जो मुंबई क्षेत्र है वहाँ पे खनिज तेल का खनन किया जाना है। गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा नाम से, गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना, ये है हिमाचल प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टानें जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ किस जगह पे स्थित है, कौन से भौगोलिक क्षेत्र में ये स्थित है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस जगह पे पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार रूप है। तो अरब सागर निम्नलिखित में से हिंद महासागर का जो है वो विस्तार है। तो अरब सागर का जो विस्तार है वो कहाँ पे आके फैला हुआ है, वो इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। अरेबियन सी जो है वो इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है।
जो लेटराइट मिट्टी होती है वो हमारी वो निचालन के कारण होती है। निचालन के कारण से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा से बना है उत्तरी मैदान। जो हमारे इंडिया का उत्तरी मैदान होता है वो ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, उत्तरी मैदान। भारत में किस राज्य की स्थानांतरण खेती को बारिंगा के नाम से जाना जाता है? जो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की स्थानीय खेती बारिंगा के नाम से जानी जाती है? तो ये आपका राज्य हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वो स्थानांतरित खेती बारिंगा अधिकतर किया जाता है। दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? जो हमारा दक्षिण चीन सागर है वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण चीन सागर जो है वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर। मुंबई से गोवा के बीच पश्चिमी तट के विस्तार को डैश गेम में जाना जाता है? तो जो मुंबई से गोवा के बीच का जो पश्चिमी तट का विस्तार है वो कोणंक तट के नाम से, कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट हो जाएगा। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिलिकोना, महोगनी, रोजवुड और सिलिकोना के किस वनों में पाए जाते हैं? ये जो पेड़ हैं, जैसे महोगनी पेड़ हो गया, रोजवुड के पेड़ और सिलिकोना के जो पेड़ हैं, ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वहाँ पे रोजवुड, सिलिकोना और महोगनी के पेड़ पाए जाते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है वो भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स है वो इस समय ऑप्शन के अनुसार उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और आप हमें कमेंट में ज़रूर ये करके बताइएगा कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसमें जो 4 मेन सिटी है उन चारों मेन सिटी का क्या नाम है। और दोस्तों अगर आपको हमारी इस जो वीडियो का पीडीएफ है, अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए और इसके पहले जो भी मैंने क्लास लिया है उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, उसमें आप मैसेज करके कुछ रुपयों में, जैसे कुछ 10 या 20 रुपयों में आप उस पीडीएफ को आराम से ले सकते हैं अपने आने वाले टाइम के रिवीजन के लिए। आप उसमें से नोट्स बना सकते हैं देखकर। तो जैसा कि मैंने बताया कि लिंक जो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर मैसेज करिएगा तो आपको वो पीडीएफ कुछ पैसों में मिल जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन रह गया। एल नीनो का तात्पर्य क्या है? जो एल नीनो का तात्पर्य है वो गर्म जलधारा की जो तात्पर्य है वो गर्म जलधारा से है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एल नीनो की वजह से गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। जैसे कि आपने देखा कि इस साल गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, 42 डिग्री, 46, 47 ऐसे तापमान भी टच हो गए हैं इस साल गर्मी में, मई जून में। तो वो इसी प्रभाव के कारण हुआ था, एल नीनो की प्रभाव के कारण। इसमें क्या होती है, गर्म जलधारा उत्पन्न होती है जिससे वायुमंडल में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर फैल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? कम्युनिकेशन मेल चैनल। तो जो डाक व्यवहार का मार्ग है वो कम्युनिकेशन मेल चैनल जो है वो ग्रीन चैनल को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन चैनल। डाक व्यवहार मार्ग वो ग्रीन चैनल, आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन चैनल। उस भौगोलिक विशेषताओं का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करते हैं? तो यूरोप और अफ्रीका के बीच जो है वो जिब्राल्टर की जल डमरू या फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 जिब्राल्टर जल डमरू हो जाएगा, जो यूरोप और अफ्रीका के सीमा का काम करता है। मतलब एक तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ अफ्रीका है और उनके बीच में ये जिब्राल्टर जल डमरू है। भारत में महावत या फिर महावत क्या है? तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा हो जाती है। महावत का जो अर्थ होता है भारत में वो सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा होती है। जैसा कि आपने कभी देखा होगा किन्हीं राज्यों में सर्दी के मौसम में काफ़ी वर्षा हो जाती है, तो इसी के प्रभाव को महावत कहते हैं। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को डक्कन या डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार को काली मिट्टी वाले क्षेत्र को डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो ये डक्कन ट्रैप कहाँ पे है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार पर मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? तो पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण जो हो जाएगा हमारा जो पश्चिम में है वो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुंबई बंदरगाह।
फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसल से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूट और भांग। जूट और भांग जो है वो रेशेदार फसलों से संबंधित है और इसका भारत में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन भी किया जाता है। भारत में मानसून निवृत्तन किस महीने के दौरान होता है? तो भारत में मानसून निवृत्तन जो है वो अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में मानसून निवृत्तन कब होता है, किस महीने के दौरान, तो महीना हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में फेमस है और आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके लिए काजीरंगा जो पार्क है, नेशनल पार्क, वो फेमस है, किस चीज़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, जो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वो है टिटिकाका झील। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील जो है वो हो जाएगी हमारी टिटिकाका। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रशांत महासागर हो जाएगा, पैसिफिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन है वो महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। आप इसे मैप में देखिएगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि उत्तरी अमेरिका किस तरफ है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से किधर को घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? जो भूमध्य सागर तक फैला हुआ है वो अटलांटिक महासागर है, जो कि भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जो काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है, न वो सोया है, न सोयाबीन, न मक्का, न जौ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी के लिए कपास। तो आप इसे याद रख सकते हैं, क से काली मिट्टी, क से कपास। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कपास हो जाएगा। कपास के लिए सबसे अच्छा जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। भारत में निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो कौन सी नदी है? तो जैसा जो वेस्ट में बहती है वो नदी सिर्फ एक है इस ऑप्शन में, तो वो नदी हो जाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी वेस्ट की तरफ बहती है। वेस्ट मतलब जो मुंबई गुजरात साइड के हिस्से पे आके मिलेगी, गिरेगी। जैसे अरेबियन सी में आके कोई नदी गिरेगी तो उसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहेंगे, जो पश्चिम की ओर आके मिलती है या फिर पश्चिम की ओर जाके गिर जाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिम की ओर बहती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया गया है? तो जलोढ़ मृदा जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, तो इसमें नॉर्थ में सिर्फ एक ही है जो कि है उत्तर प्रदेश। ये नॉर्थ में है, इसलिए यहाँ पे जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला जो पहला राज्य हो जाता है हमारा, वो हो जाता है केरल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। केरल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं कर सकता? मतलब इसमें से कौन है जो किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं कर सकता भारत की जलवायु पर? तो पवन जो है वो भी कर सकता है। पृथ्वी का जो अक्षांश होता है उसमें भी कुछ हेरफेर हुआ तो भी जलवायु में परिवर्तन होगा। ऊंचाई से भी काफ़ी परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन देशांतर होता है यहाँ से वहाँ जाने की तरफ, उससे कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो हम लोग आराम से करते हैं, जिस पे जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं हम। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो देशांतर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित हैं? तो ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ जो है वो पूर्वांचल में स्थित है? तो मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्वांचल में कौन सी स्थित है, तो आप इसे याद भी रख सकते हैं कि पूर्वांचल में जो है वो मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ हैं। भारत में पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफ़ी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो जो पश्चिमी तटों पे गर्मियों के दौरान काफ़ी मात्रा में रेनफॉल होती है, तो इस रेनफॉल को क्या कारण है? ये पश्चिमी घाट का रेनफॉल इसे माना जाता है। इसका जो मुख्य कारण है वो पश्चिमी घाट पे होना है। उस भौगोलिक विशेषता को क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करता है? तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में सीमा का कार्य कौन करता है? तो ये इसका नाम हो जाता है पाक जलडमरू। जो पाक स्ट्रेट है वो हमारा भारत और श्रीलंका के बीच जो
जो समुंदर है उसमें एक सीमा का काम करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाक जलडमरू। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? जब भी मानसून सर्वप्रथम आएगा तो वो हमारा राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि केरल में मानसून सबसे पहले आ जाता है। आम्र वर्षा या फिर मैंगो शावर का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो मैंगो शावर जैसा कि आपने सुना होगा साइंस में, मैंगो शावर क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोगों को नहीं जानना है। हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि मैंगो शावर किन 2 राज्यों में होता है। तो मैंगो शावर होता है केरल और कर्नाटक राज्य में। आप इसे याद रख सकते हैं कि साउथ में होता है, केरल और कर्नाटक राज्य में मैंगो शावर जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल और कर्नाटक में होता है मैंगो शावर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो ये सिंपल क्वेश्चन बनता है। राजस्थान राज्य में जो है वो अरावली पर्वतमाला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है? जो पूर्वी घाट शिखर का सबसे अच्छा उदाहरण है महेंद्रगिरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट शिखर का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मानसून राम, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैसलमेर में होगा नहीं, गुवाहाटी में भी नहीं, प्रयागराज में भी नहीं। तो एक ऑप्शन के अनुसार जो मानसून राम है वहीं पे सबसे अधिक वर्षा होती है। कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि मानसून राम किस स्टेट में आता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में ऊँट पाए जाते हैं? तो जो ऊँट कैमल है वो कहाँ पे पाए जाएंगे? वो कांटेदार वन और झाड़ियों में पाए जाएंगे। तो किस प्रकार के वन हो गए? ये कांटेदार वन और झाड़ियों में भारत में ऊँट पाए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है? तो हमारा जो उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि उड़ीसा में जो बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को जो बोला गया है वो शिवालिक श्रेणी बोला गया है। जैसे वृद्ध हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय, निम्न हिमालय श्रेणी, तो अलग अलग इन्हें श्रेणियों में बांटा गया है। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वो शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि तो जो दक्षिणी श्रेणी में सबसे बड़ा हिस्सा है वो है शिवालिक श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो जैसा कि फिर से चट्टानों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार चट्टानों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो एक बार पढ़ के जाइएगा। तो इसमें ज्योग्राफी में आता है चट्टानें। तो चट्टानें जो हैं वो शैल कायांतरण के दौरान स्लेट जैसा हो जाता है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो स्लेट के नाम से जाना जाता है इन चट्टानों को जो शैल कायांतरण हो जाती हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो सबसे पहले भारत में आता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश में फेमस है। आंध्र प्रदेश में सबसे अच्छा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह वो आंध्र प्रदेश में है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, ये था हमारा ज्योग्राफी का टॉप 50 क्वेश्चन जो पिछले साल SSC MTS 2023 सितंबर के महीने में पूछे गए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कई सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे फिर अगले टॉपिक में जो कि SSC MTS से रिलेटेड होने वाला है। तो पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू।